हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप को पता होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए हम आज के सेशन में उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं द एएस के लर्निंग पे, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आपको याद होगा, फार्मूले आपको याद होंगे। ये अनुपात निकालने का फार्मूला होता है क्या? ए एन या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी, ये होता है ये अनुपात निकालने का फार्मूला। ठीक है, और लास्ट से अंत से ये अनुपात निकालने का फार्मूला क्या था? ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से ये अनुपात निकालने का फार्मूला था। ठीक है, तो आइए हम उसी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया गया है सभी सवाल को, तो जाके कंप्लीट कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और वहां से आप जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? आपको नीचे समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें पूछ रहा है कि कितने पद हैं। ओके, तो आइए, साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं यहाँ से सॉल्यूशन करा देता हूँ और हमारा काम हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो श्रेणी किस प्रकार से है, ये देखो। पहला नंबर है क्या? 7 13, 19 और ऐसे डॉट डॉट करके 205, 205 इस प्रकार से आपकी सीरीज दी गई है, श्रेणी दी गई है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, प्रोग्रेशन। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। और क्या क्या दिया है देख लीजिए। तो a का वैल्यू हमको पता है 7। यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाता है? d का वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगले वाले पद में से पिछला वाला पद क्या करते हैं? हम घटा लेते हैं। देखिए जरा, क्या हम 13 में से 7 निकालेंगे तो हमको d का वैल्यू मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी? 6 मिल जाएगा। 6 मिल जाएगा, डी का वैल्यू 6 आ गया। चलो, तो हम जानते हैं ये निकालने का फार्मूला हमको पता ही है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देखो ए एन क्या है? ए एन जो होता है अंतिम वाला पद होता है। ए एन क्या होता है? अंतिम वाला। यनवा पद देखो या यनवा पद क्या मान लेते हैं? 205। तो ये जो यन का वैल्यू है यही क्या है? अंतिम वाला पद है। या ए एन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लास्ट वाला टर्म यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस तरीके से भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यल बराबर देखें तो क्या मिल रहा है हमको? यल बराबर यही देख लेते हैं, कितना है? 205। तो फार्मूला आपको पता ही है, ए एन लिखिए चाहे ए एल यल लिखिए, बात एक ही है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यनवा टर्म्स आपको चाहिए, यल लिख देते हैं इधर ही, यल भी लिख देते हैं। यल का वैल्यू कितना है जी? 205 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है आपको पता है? ए का वैल्यू 7 है। 7 है। बस फार्मूला पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं, फार्मूला पे वैल्यू को बस पुट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक मान आते चला जाएगा। चलो, यन का वैल्यू हमको नहीं पता है, यन का वैल्यू निकालना है, यन माइनस 1। डी का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है? 6 है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 205 इक्वल टू, देखो 7 हो जाएगा। इधर ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में हो जाएगा, तो यन का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 यन, और फिर माइनस है तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आएगा। ओके, माइनस माइनस, और 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आप तो नॉर्मली कब कर लेंगे। चलिए
205 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो दोनों को हम हल कर सकते हैं, नंबर नंबर है दोनों ना। तो देखो 7 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस 6 n। तो 1 को इधर ले आएंगे तो घटाना पड़ेगा, 205 माइनस 1, क्योंकि इसके आगे प्लस था तो इस घट जाएगा, इधर बचेगा 6 n। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी जी, 204 मिलेगी, इधर 6 n। तो यहाँ से देखेंगे 204 अपान 6 इक्वल टू n। यहाँ से जो 6 है ये क्या करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि n के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा था। तो अब इसको हमको तो चाहिए n का वैल्यू, तो हम n के साथ जो भी संख्या रहेगी, जो भी नंबर रहेगा, हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम n को स्वतंत्र करते हैं किससे, 6 से इधर इसको स्वतंत्र करने का मतलब इसको हम इधर राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको डिवाइड के रूप में। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 से करेंगे तो 6 3 टाइम जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, 24 को 6 से करेंगे तो 4 टाइम, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 34, n का वैल्यू 34। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, n का वैल्यू जो आ रहा है कितना, 34, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 34 है। ओके, 34 है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो 34 होना चाहिए। चलो आओ दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8, कुछ इस तरीके से सीरीज दी गई है, 18 है, 15 बाई 1/2, 15 होल 1/2, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद ऐसे डाट डाट करके, फिर लास्ट वाला टर्म्स क्या दे दिया है, -47। तो वैसे ही है, सब कुछ आपको पता चल रहा है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 18 है, और यहाँ से यल का वैल्यू कितना दिया है, यल का वैल्यू -47। चलो यहाँ से हम देखेंगे तो डी, ओके, तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 18, यल का वैल्यू हमको मिल गया, लास्ट वाला जो टर्म्स है एनवा टर्म्स वही है हमको, ठीक है। ए एन का भी मान लिख सकते हैं, इसका ए एन का वैल्यू कितना है, -47 है, ठीक है। यहाँ से हम डी का वैल्यू जब निकालेंगे, डी का वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, ये पीछे वाला टर्म्स में से सॉरी आगे वाला टर्म्स में से पीछे वाला टर्म्स को घटा लेंगे, कहीं पर भी आप घटाएंगे, देखो ये 13 में से भी ये घटा लेंगे तो भी मिल जाएगा, या इसमें से हम पीछे वाला टर्म्स ये घटा लेंगे तो भी मिल जाएगा, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हम डी का वैल्यू निकालते हैं, जरूर इसको हम थोड़ा सा, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 31/2, मतलब 31/2 में से घटाना है कितना, 18 को। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आप जानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 31 माइनस इसका सिंप्लीफाई कर 36, तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी -5/2। डी का वैल्यू कितना मिला, 5/2, -5/2। चलो अब निकालते हैं हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू हमसे पूछा था, इसमें एन का वैल्यू क्या है पूछा है, ओके। तो हमको पता है कि यल इक्वल टू या ए एन इक्वल टू जो भी है आपका है ए एन, यहाँ से यल की जगह हम ए एन ही लिखते हैं तो सही रहता है। चलो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। चलो ए एन का वैल्यू आपको दिया है -47 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है 18, प्लस एन का वैल्यू निकालना है एन माइनस 1, डी का वैल्यू आप निकालें अभी क्या, -5/2, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -47 इक्वल टू 18 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5/2 एन हो जाएगा, फिर प्लस इसका माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब 18 को हम क्या कर ले, इधर ले आए, 18 को इधर ले आए, तो अच्छा थोड़ा और इजी बनाया जा सकता है, देखो जरा और इजी बनाया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम 18 को इधर ले आते हैं, क्या करते हैं, -47 इसको इधर ले आता है, तो -18 हो जाएगा इक्वल टू
ये वाला भी उधर बच गया, क्या n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -5/2। चलो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 15 हो जाएगा, 15 में और ये 5 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा इक्वल टू। अच्छा इधर n माइनस वन इंटू -5/2। ओके चलो अब देखो हमको तो n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू चाहिए तो n माइनस वन है, तो पहले इस वाले को छोड़ते हैं, इस वाले ब्रैकेट को इधर ले आते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, ये डिवाइड, ये क्या करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, तो मतलब 65 माइनस 65 इक्वल टू। अच्छा इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड करने लगेगा, डिवाइड करेगा जैसे ऐसे करेगा, कैसे करेगा, अपान -5/2 इस तरीके से होगा, इक्वल टू n माइनस वन इधर बचेगा। चलो तो माइनस से माइनस काट दें, कट जाएगा। चलो तो ऊपर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, t 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो जरा किस तरीके से आएगा, 65 इंटू 2/5 ओके इज इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में डिवाइड कर देंगे, 13 टाइम जाएगा। और अब वैल्यू आ जाएगी 26, क्योंकि 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इक्वल टू n माइनस वन। अब हमको n का वैल्यू चाहिए ना, हमको n का वैल्यू चाहिए, तो जो -1 है इधर आएगा तो जुड़ेगा, प्लस हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या, 27। समझ में आया होगा आपको, आपको इजीली समझ में आया होगा, 27। ठीक है नोट कीजिए, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या इसमें कितने होंगे, 27। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ इसको। क्या एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11 8 5 2 1 का एक पद -150 है। पूछ रहा है कि क्या ऐसा है कि 100 कोई भी पद, इसका एक पद एक -150 हो सकता है, तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आइए, नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्या करा, क्या जो ये सीरीज दी गई है 8 11 8 5 2 डॉट डॉट करके ऐसे दिया गया है, का एक पद -150 है, -150 है, और क्यों, यही ना पूछा आपसे। अगर है भी तो क्यों है। ठीक है पहले चेक करते हैं कि 100 इसका एक पद 150 होगा कि नहीं। ठीक है चलो हम मान लेते हैं यनवा पद 150 है, मान लेते हैं यनवा पद 150 है, तो यन का वैल्यू हम निकालते हैं। माना श्रेणी का यनवा पद -150 है। ठीक है मान लेते हैं, अब तब हमको यन का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि कौन सा पद है, कौन सा पद 150 है, तो निकालते हैं यन का वैल्यू। चलो ए का वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, 11 दिया है, डी का वैल्यू आप निकाल लेंगे कैसे, 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। चलो अब हमको यन का वैल्यू निकालना है,
चलो आ जाओ जरा, तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। अच्छा, ये जो एनवा पद का मान जो दिया है ना, ए एन का वैल्यू आपको दिया है कितना, -150, -150 आपको दिया है, एन माइनस वन इंटू डी। चलो ए एन का मान आपको दिया है कितना, -150 बराबर ए का वैल्यू 11 प्लस एन का वैल्यू आपको निकालना है, डी का वैल्यू -3। चलो इसको इधर ले आके घटा लेते हैं, -1/150 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3n हो जाएगा +3 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 ठीक, माइनस में होगा। अब इसके बाद 3 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, 3 घटा देंगे, इसके बाद -3n बचेगा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 1 मतलब 164 इक्वल टू -3n। तो माइनस से माइनस खत्म कर लेते हैं, तो यहाँ से तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 164/3। तो यहाँ से मिल जाएगा n का वैल्यू आपको, काटिए जरा, तो 3 5 15, एक बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो n का वैल्यू संभव है, n का जो मान आना चाहिए क्या, एक संख्या आना चाहिए नॉर्मल ना, लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरा ही आ रहा है, संख्या तो नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो वो तो पहला पद ये जब भी आएगा तो संख्या के रूप में आएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एक एग्जैक्ट इंटीजर आएगा, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये छठवां पद जो कह रहा है, इसमें जो पूछा है आपसे कि क्या है एक पद 150 है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ओके, तो हम कर सकते हैं, कैसे आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 2/3 इतना आ रहा है n का वैल्यू। क्या ये संभव है, तो आप लिखेंगे n का जो मान आ रहा है, n का मान एक पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, होना चाहिए, परंतु n बराबर 54 होल 2/3 आ रहा है। अतः श्रेणी में -1/-150 नहीं होगा, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर आना चाहिए कैसा, फुल पूरा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, मतलब पहला 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, पता है ना, पहला पद, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, ऐसे करके कोई ना कोई इंटीजर एक एग्जैक्ट संख्या आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या ये संभव है, नहीं संभव। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर की पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी में नहीं होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आ जाते हैं 7 नंबर सवाल पे, नोट कीजिए इसको, मैं इरेज करता हूँ और फिर आगे हम 7 नंबर की बात करेंगे। सेवन नंबर की बात करते हैं। कह रहा है उस एपी का 31वां पद, उस कोई सीरीज दी गई है, कोई श्रेणी दी गई है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। चलो, आपको दिया है किस तरीके से, कोई श्रेणी होगी जिसमें कह रहा है कि 11वां पद, मतलब A11 का वैल्यू आपको दिया है
38 और एक तो वैल्यू आपको दिया है 16वां पद A16 का वैल्यू आपको दिया है कितना 73। इस तरीके से है, आपसे पूछा है कौन सा पद पूछा है A 31वां पद आपसे पूछा है, यही पूछा है। चलो हम ले आते हैं जरा इनके, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे। तो 11वां पद तो ए एन इक्वल टू हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो ए एन की जगह क्या लिखे हैं A11, तो A11 का वैल्यू हम लिखते हैं 38, ए का वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस यन का वैल्यू जो होगा क्या होगा 11वां पद मतलब 11 ठो पद हुआ, 11 तो यन का मान है, तो यन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा, तो 11 लिख लेते हैं, यन का मान 11। 11 क्यों लिख रहे हैं पता चलो ना, ये चौथा पद का बात कर रहा है, 11वां पद का बात कर रहा है, ये 16वां पद का, तो यन का मान इस समय यही होगा यन का मान। क्योंकि देखो यन की जगह क्या लिखे हैं 11 है, तो यन का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पे 11 लिखेंगे। ओके, -1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमको नहीं पता है। चलो तो 38 इक्वल टू ए प्लस यहाँ से 10 डी हो जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। चलो यहाँ से दूसरा वाला इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ से भी देखेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से ए एन की जगह क्या लिख देंगे 73 ए प्लस एन मतलब 16वां पद 16 माइनस 1 इक्वल टू डी, तो 73 अपन इक्वल टू ए प्लस यहाँ से घटा लेंगे एक तो कितना हो जाएगा 15 डी, तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन बन गया। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से हम करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा लें। चलो समीकरण 2 क्या है 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, और समीकरण 2 कहाँ है समीकरण 1 है, समीकरण 2 हो गया ये, और समीकरण 1 ये हो जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। अब घटाने में हमको पता है चिन्ह चेंज किया जाता है, चिन्ह बदला जाता है, नीचे वाला जो संख्या है उसमें देखेंगे तो इसके आगे प्लस था तो हमने चेंज कर दिया माइनस कर दिया, इसमें ए के आगे देखो प्लस है कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो प्लस है तो हमने चेंज कर दिया माइनस के रूप में, और यहाँ पे देख रहे हैं 10 डी के आगे जो प्लस है इसको हम चेंज कर दिया माइनस के रूप में, क्योंकि माइनस हो जाता है चेंज करते हैं। ठीक है, अब क्यों होता है आप देखेंगे इधर, तो जैसे मैं इधर करके दिखा देता हूँ, अगर माइनस करेंगे तो अंदर वाला सब चिन्ह बदल जाता है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो अंदर वाला सब चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर मैं इसको करना होता तो ऐसे करता, माइनस कितना घटाना है 38 घटाना है, तो बताओ 73 का जो मान है क्या दिया है ए प्लस 15 डी, अब इसमें से घटाना है, किसको घटाना है ए प्लस 10 डी को, तो अब जो माइनस ये वाला अंदर जाएगा तो सभी चिन्ह को बदलेगा, ए प्लस 15 डी माइनस ए माइनस 10 डी, देखो ऐसे, इसीलिए चिन्ह को हम चेंज करते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट चिन्ह को चेंज कर देते हैं। क्यों होता क्यों है चीज, चिन्ह को साइन को हम चेंज क्यों करते हैं ये बात समझ में आई है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो हो गया आएगा, घटा लीजिएगा 73 में से 38 को घटाइए, 13 में से 8 निकाल देंगे कितना बचेगा जी 8 4 12 5 बचेगा, यहाँ से 6 में से 3 निकाल दीजिए तो 3 बचेगा, क्या बचेगा माइनस में कि प्लस में, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, तो बड़ा क्या है ये आप प्लस वाला है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो जरा तो ए से ए कट जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ से 15 में से 10 निकाल दो तो कितना बचेगा 5 बचेगा डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू कितना नहीं जाएगा 5 डी इक्वल टू 35, तो डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा 7, 35/5, तो हमको वैल्यू मिलेगा 7, डी का मान आपको 7 मिल गया। अब हम ए का मान निकाल लेते हैं इधर ही से, ए का मान समीकरण 1 से, किसी से समीकरण 1 से देखें, एक समीकरण 1 में हम डी का वैल्यू रखते हैं, समीकरण 1 क्या है 38 बराबर ए प्लस एन सॉरी 10 डी का वैल्यू कितना रखना है जी, डी का वैल्यू 7 निकाले हैं, तो ए प्लस 10 इंटू 7, तो यहाँ से 38
इक्वल टू ए प्लस यहाँ कितना है 70 हो जाएगा, तो 70 को इधर भेजें तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 38 माइनस 70। तो ए का वैल्यू हमको मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। यहाँ से 6 में से 3 माइनस 32 कितना मिल जाएगा, ए का वैल्यू -32। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है। चलिए अब आ जाते हैं, हमको ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। हमसे पूछा क्या है जी, ए 31वां पद पूछा है, ए 31वां पद पूछा है, तो हम कर लेते हैं ए प्लस एन का मान क्या होगा 31 होगा, तो 31 पहले फार्मूला लिखते हैं। हमसे पूछा क्या है 31वां पद पूछा है, तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलो 31वां पद के लिए हम एन की जगह क्या लिख देंगे 31 लिख देंगे, ए 31 बराबर ए की जगह हम रहने देते हैं, एक मान तो निकाले हैं ना, एक मान रखिए, एक मान निकाले हैं कितना -32 प्लस एन का वैल्यू देखिए, तो एन की जगह क्या है 31 है, तो 31 लिख देंगे, 31 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -32 प्लस यहाँ से 30 हो जाएगा, 30 गुणे 7, ओके, -32 प्लस 7 लिखे कहीं 210, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 10, 10 में से 3 निकालेंगे 7 मिल जाएगा, तो 178। ए 31 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 178, हमसे यही पूछा था और हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ था, ये पहले से ये क्या दिया था हमको, ए और डी का मान निकालने के लिए रास्ता बताया था, और हमको वास्तव में वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए 31 की निकालनी थी, तो हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए समझ में आया होगा आपको, आगे डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, आप नोट कीजिए। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर सेम ऐसे ही सवाल है जैसे कि अभी आप लगाए हैं, इसको इस तरीके से ही है 8 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50 पद हैं, एन का वैल्यू कितने दे दिया है जी 50 पद हैं। चलो पढ़ लेते हैं पहले, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो एक श्रेणी में एन का वैल्यू कितना दे दिया है 50 तो पद हैं, ठीक है। हमसे पूछा तीसरा पद, मतलब ए3 का जो वैल्यू दे दिया आपको 12 दे दिया है, और आपको एक चीज़ और दिया है ए अंतिम पद मतलब ए एन का मान, ए एन का जो मान दे दिया है कितना दे दिया है 106। तो हमसे पूछा कौन सी है ए 29 का वैल्यू हमसे पूछा है, ये मतलब 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद। चलिए निकालते हैं, तो ए तीसरा पद, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। चलो ए एन की जगह क्या लिख देंगे ए3 लिख देंगे, ए3 निकालना था, तो ए3 बड़ा, तो बताओ ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस एन का मान हमको पता है, देखो ये एन का वैल्यू दिया है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। चलो यहाँ से देखेंगे तो ए3 का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, इक्वल टू ए प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा तो 2d मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, ए एन इक्वल टू हम जानते हैं क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। ए एन का वैल्यू बताओ तो, हमको पता है 106, तो ए प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा ये एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा देखो तुमसे बताया पहले ही से कह दिया कि जो इसमें टर्म्स है कितने हैं 50 टर्म्स, तो ये 50वां टर्म्स ना आएगा, लास्ट वाला जो टर्म्स आएगा ये 50वां टर्म्स होगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ध्यान यही देने वाली बात थी कि आपको ये टर्म्स अलग से दे दिया है, कह दिया कि एक श्रेणी में ऐसे करके 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे 50 पद है, तो 50वां पद जो होगा वही तो लास्ट वाला टर्म्स है। देखो 106 है लास्ट वाला टर्म, तो 50वां पद है, तो आपसे यही बोला भी है, देखो
करा अंतिम पद, क्या बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है, तो 50वां पद ही तो अंतिम आएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे डाट डाट करके 50वां पद, 50वां पद अंतिम पद होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे। 50 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से 106 बराबर a प्लस, ये घटा लेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 डी। चलो, तो यहाँ से समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा लें। चलो, समीकरण 2 क्या है जी, 106 बराबर a प्लस 49 डी, यहाँ से 12 इक्वल टू a प्लस 2 डी। अब घटाते हैं, घटाने के लिए हम आपको बताएं चिन्ह को चेंज करते हैं, बदलेंगे। घटाओ तो जो 4 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 10, एन में से 9 आ जाएगा। चलो, इक्वल टू, यहाँ से तो a से a खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, ये 47 बच जाएगा, 47 डी। ठीक है, तो यहाँ से d का वैल्यू हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका ये दोगुना है तो क्या मिलेगा, 94/47। तो यहाँ से d का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, d का वैल्यू 2। अब हमको a का भी मान चाहिए, क्योंकि हम जब इसका मान निकालेंगे तो a का मान भी चाहिए। तो समीकरण देख लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 क्या है, 12 इक्वल टू a प्लस 2 डी का वैल्यू कितना निकाला है, 2, तो 12 इक्वल टू a प्लस 4। चलो, तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा, 12 में से 4 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8। ठीक, a का वैल्यू 8। हमको निकालना कौन सा था पद, हमको निकालना था a 29, इसका मान हमको निकालना था। चलो, ए एन इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना है, 29, तो यहाँ से 29 का पद निकालना है। चलो, तो ए का वैल्यू आपको निकाले हैं 8 निकाले हैं, प्लस एन का वैल्यू कितना निकालना है, 29 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एन की जगह क्या लिखेंगे, 29। देखो, एन की जगह 29 है, 29 यहाँ पे भी लिख देंगे। डी का वैल्यू आप निकाले हैं 2। ओके, तो यहाँ से 8 प्लस 28 इंटू 2, तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। A29 का वैल्यू आपको 64 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए, 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 9 नंबर को अगले क्वेश्चन में, और आगे के क्वेश्चंस को भी हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, यदि आप नए हैं तो, और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, कुछ कमी है तो मुझे बताइए, और फिर उसके बाद हम उसमें सुधार करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।